आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञायाम यत तत प्रवक्ष्यामि यज्ञातवमृताम् असनुते आनदि मत परं ब्रह्मा नासत तन न सदयुच्यते। I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि उसको अभी वो क्या समझाएंगे, जो चीज़ जानी जा सकती है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और नोइंग विच यू विल टेस्ट द इटर्नल, जिसके बारे में जानते ही उसको इटर्नल, हर एक चीज़ के बारे में जो हमेशा सदा सदा के लिए है, जो कि भगवान है, उसके बारे में पता चलेगा। ब्रह्मन द स्पिरिट, जो स्पिरिट है वो बिगिनिंगलेस है, वो मतलब कभी भी उसका शुरू कभी पता ही नहीं चल सकता है। एंड सबॉर्डिनेट टू मी, मतलब भगवान के वो नीचे है। लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भगवान मतलब कोई भी चीज़ जो हो रही है दुनिया में उसके कारण से भी ऊर्ध है वो। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द लॉर्ड हैज एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। भगवान ने पहले फील्ड ऑफ एक्टिविटीज के बारे में, यानी कि हमारे जो शरीर है और उसके अंदर रहने वाले आत्मा के बारे में बताया है। He has also explained the process of knowing the knower of the field of activities. कैसे अंदर से हम अपने सोल के बारे में और पता लगा सकते हैं, वो भी तरीका उन्होंने बताया है। और सोल के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया है। ठीक है, नाउ ही बिगिंस टू एक्सप्लेन द नोएबल, मतलब जिन जिन चीज़ों को हम जान सकते हैं। फर्स्ट द सोल, जो सोल के बारे में हम जानेंगे। सोल ही हमारे शरीर के अंदर है, वही है जो हमारे बॉडी को चलाता है। सो उसके बारे में अभी जाना जाएगा। एंड देन सुपर सोल, परम ईश्वर के बारे में जाना जाएगा। By knowledge of the knower, both the soul and the super soul can relish the nectar of life. जैसे ही सोल के बारे में जाना जाएगा तो सोल खुद और परमेश्वर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, या फिर दोनों ही इस जीवन के जो बोल सकते हैं नेक्टर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो मेन उद्देश्य है उस चीज़ को relish कर सकते हैं, उस चीज़ को enjoy कर सकते हैं। This is also confirmed here. As explained in the second chapter, the living entity is eternal. जो living entity है, जो soul है, वो कभी भी मरता नहीं है। There is no specific date at which the jiva was born. कब यह आत्मा जन्म लिया था वो किसी को भी नहीं पता है। Nor can anyone trace out of the history of the जीवात्मा's manifestation from the supreme lord. कौन सा आत्मा कब सुप्रीम लॉर्ड से अलग होके एक पार्ट एंड पार्सल बन करके एक शरीर के अंदर आया है, वो किसी को नहीं पता। हर किसी का अलग अलग टाइम हो सकता है दुनिया में आने का। किसी का हो सकता है अभी 20 साल उम्र है, बट वो इस पूरे ब्रह्मांड में एज एन आत्मा के फॉर्म में जो विचरण कर रहा है, सारे आत्माओं एक साथ में एक्टिवेट हुए हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऑल दी आत्मास हैव नॉट गॉट एनर्जाइज्ड एट द सेम टाइम। तो जो आत्माएं अलग अलग टाइम पे हो सकता है आए हैं, एंड किसी आत्मा का उम्र एक्टिवेटेड फॉर्म में करोड़ों साल हो सकता है, तो किसी का लाख साल हो सकता है, किसी का 1000, किसी का कुछ नए आत्मा भी हो सकती है। सो जनरली जो है वो आत्मा एक्टिवेशन का उम्र वो किसी को पता नहीं है। Nor can anyone trace out the history of the Jivatma's manifestation from the Supreme Lord, therefore it is beginningless. इसीलिए उसका शुरुआत किसी को पता ही नहीं है, तो उसको बिगिनिंग, हर एक आत्मा को बिगिनिंगलेस बोला जाता है। The Vedic literature confirms this. ना जयते मृत्ये वा विपश्चित। कथा उपनिषद 1.2.18, द नोअर ऑफ द बॉडी इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज। जैसे नोअर ऑफ द बॉडी जो हमारे है, जो सोल है, उसको एनर्जी बोला जाता है। एज वी नो इन साइंस, हमने पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहेगा, एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता, उनको कभी तबाह भी नहीं किया जा सकता, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफर कर सकती है। सो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। सेम वे में यहाँ पे जो हमारे बॉडी के जो नोअर है वो कभी भी मर नहीं सकता है। द सुपर लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड एज द सुपर सोल इज ऑल्सो स्टेटेड इन द वैदिक लिटरेचर। श्वेतेश्वरा उपनिषद 6.16 टू बी प्रधान क्षेत्र ज्ञान पतिर गुणे सा।
the chief knower of the body and the master of the three modes of material nature. In the Smriti it is said, Dasha Bhuto Harer Eva Nan Yasvaiva Kadanchana. The living entities are eternally in the service of the Supreme Lord. This is also confirmed by Lord Chaitanya in his teachings. ठीक है, तो जो लिविंग एंटिटी है वो इटर्नल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. Therefore, the description of the Brahman mentioned in the verse is in relation to the individual soul, and when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that he is Vijnana Brahma as opposed to Ananda Brahma. Ananda Brahma is the supreme Brahman personality of Godhead. तो यहाँ पे दो तीन चीज़ है कि लिविंग एंटिटी जो है वो कभी भी तबाह नहीं हो सकती, वो एनर्जी फॉर्म में हमेशा ही रहती है. लिविंग एंटिटीज इटर्नली जो है सुप्रीम लॉर्ड को सर्व करना उसका धर्म है, उसका कर्म है. ये लॉर्ड चैतन्य भी जो है वो भी ये चीज़ सिखाते हैं. ब्रह्मन देयरफॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मन जो है मेंशन इन द वर्ड्स इज इन द रिलेशन टू द इंडिविजुअल सोल. जो इंडिविजुअल सोल है उसके बारे में ही बोला जा रहा है, उसको ही परम ब्रह्मन बोला जा रहा है. And when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that he is Vijnana Brahma. जो लिविंग एंटिटी है वो विज्ञान ब्रह्मा है एज अपोज टू आनंद ब्रह्मा. आनंद ब्रह्मा इज द सुप्रीम ब्रह्मन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. जो आनंद ब्रह्मा है वो सुप्रीम ब्रह्मन है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है. वो परमेश्वर को आनंद ब्रह्म बोला जा रहा है, और जो हम जो सोर्स है उसको विज्ञान ब्रह्मन बोला जाता है. यही तक है श्लोक नंबर. मतलब अल्टीमेटली यही पता चल रहा है कि जो हम हैं वो परमेश्वर के ही अंश है, बट हम हर एक अंश जो है उनकी जो उम्र है वो बहुत ही अलग हो सकती है. कभी भी कोई जन्म ले सकता है, तो जन्म का कोई पता नहीं है, इसलिए हम उनको बिगिनिंग लेस बोलेंगे कि कब जन्म लिया है उसका. हमारा सोल जो है वो कब दुनिया में एक्टिवेटेड फॉर्म में आया था वो हम में से किसी को भी नहीं पता है. इसीलिए लेकिन जो सोल है वो कभी भी मर नहीं सकती. शरीर से सोल निकल जा सकती है, शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन वो जो आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती. तभी तो हम बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्रेजेंट लाइफ सोलमेट, या जो भी हम बोलते हैं वर्ड्स यूज़ करते हैं ना टर्म्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. तो यही तक है श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13. 13. अगले दिन हम श्लोक 14 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.